हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जॉब अप्लाई करते टाइम हम सीवी कैसे बनाएं। सीवी में हमें क्या कुछ ऐड करना चाहिए जिससे कि आपको जॉब आसानी से मिल जाए और आपका जो सीवी है वो अट्रैक्टिव बन जाए, ताकि सामने वाले को भी लगे कि हाँ, ये पर्सन का सीवी एक अच्छा सीवी है, एक अच्छा इंप्रेशन जाए, एक प्रोफेशनल सा सीवी लगे एंड आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो आप सीवी बनाएंगे, सबसे पहले तो अपनी एक छोटी सी फ़ोटो ऐड कीजिए। ये एक ऑप्शनल चीज़ है, पर अगर ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा। उसको आप सबसे टॉप पर ऐड करेंगे। फिर साइड में आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है। फुल नेम लिखेंगे तो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा, अच्छा लगेगा। उसके बाद उसके नीचे डायरेक्टली या फिर साइड पे एक आपका कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट के नीचे ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, आपने अपना एक ईमेल एड्रेस भी देना है। फ़ोन नंबर में एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी कि फ़ोन नंबर में जो लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो ये है, अपना वो नंबर डाल देते हैं जो बंद रहता है, या फिर अपने पेरेंट्स का नंबर डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, अपना सबसे ज़्यादा एक्टिव नंबर। और ऐसा मत सोचना ऐसा नहीं होता, मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है और मुझे बहुत सारे लोगों के फीडबैक्स में भी यही आया कि आपने मतलब किसी का जैसे बताया कुछ भी, ये जैसे मेरी फ्रेंड्स के साथ भी बात होती है या दूसरे लोगों के साथ भी बात होती है, मोस्टली कंप्लेंट्स पता क्या आती हैं, जॉब ऑफ़र गया था, सामने वाले ने का फ़ोन ही नहीं, मतलब है फ़ोन ही बंद रहता है। ठीक है, फिर बाद में लोग बोलते हैं कि जॉब्स नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ का स्पेसिफिक आपने ध्यान रखना है कि जो आप नंबर वहाँ पर दे रहे हो, एक्टिव नंबर होना चाहिए आपके पास, हमेशा वो नंबर ऑन होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो ईमेल आईडी वहाँ पर दे रहे हो एक्टिव होनी चाहिए, मतलब आप उसको रेगुलरली चेक करते रहेंगे। ऐसी ईमेल आईडी डालनी है, ऐसी ईमेल आईडी नहीं डालनी है जिसको आप महीने महीने ऑन नहीं करते हो। वहाँ पर अगर आपके पास बाय चांस उन लोगों का आ गया है ना कि ये डेडलाइन है या इस दिन आपका इंटरव्यू है, कुछ लोग आपको डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको मेल भेजेंगे। फिर क्या करोगे आप? वैसे तो कांटेक्ट करते हैं वो, चलो अगर नहीं भी हुआ, जैसे आपका फ़ोन बंद हो गया सपोज़, या कोई इमरजेंसी हो गई, फ़ोन नहीं चल रहा, मेल आई आपके पास, आपने मेल चेक नहीं करी और वहाँ पर डेडलाइन थी 15 दिन की और आपने महीने बाद देखा, क्या फ़ायदा हुआ, है ना? तो इसलिए मेल आईडी वो देनी है जो एक्टिव हो, जो आप हमेशा चलाते हो, देखते हो। मेल आईडी एक्टिव देनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़, ठीक हो गया, ये दोनों चीज़ें तो देनी ही देनी है। अब जो चीज़ें ऑप्शनल है वो ये है, एक तो एड्रेस हो गया, ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपने देना है दे सकते हो, नहीं देना नहीं दो, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो सबसे ऊपर जो आता है ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव के नीचे आप वो चीज़ें लिखते हो जो आप करना चाहते हो, जो आपकी विशेज़ हैं, जो आप एक कंपनी में जाकर करोगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपने क्या लिखना होता है, ये लिखना होता है कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम ये करना चाहते हैं, मतलब जो भी आपके लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, सब ठीक है, अपने वर्ड्स में आपने लिखने होते हैं। उसके बाद कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना, कुछ अच्छा स्किल सीखना चाहते हैं, ये सब नई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, वो आपने अपने वर्ड्स में वहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये होता है कि आपकी स्किल्स क्या है। स्किल्स में एक होती है जो हर एक के लिए कॉमन होती हैं, जैसे आपके अंदर एक हो गई, आप बोलते अच्छा हैं तो वो आप लिखेंगे, आप में एक टीम को हैंडल करने का एक अच्छा वो है, आप में कॉन्फिडेंस अच्छा है, ये सब तो होती हैं कॉमन स्किल्स जो हर किसी में, मतलब हर कोई लिख सकता है। और एक होती है आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड स्किल्स, या जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड स्किल्स। अब देखो, अगर आप कहीं पर अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए, वो काम हर कोई नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, वो चीज़ जो है उसमें जो स्किल्स चाहिए वो सिर्फ आपके पास है, अब वो वहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है, कि आपको ये चीज़ें आती हैं, उन स्किल्स को वहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है। अच्छा, और क्या होगा, और आलतू फालतू कुछ नहीं लिखना है। हॉबीज़ वगैरह, ये जो ये लिखते हैं ना स्किल्स में, हम गाने अच्छे गाते हैं, ये सब हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। और हॉबीज़ वगैरह में चलो वो तो सामने वाला आपसे पूछ भी सकता है, पर मेरे हिसाब से मत लिखो। कोई पूछ रहा है तो आप बता दो, पर लिखो मत अपने सीवी में ये सब, ठीक है।
और फिर नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, आपकी एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, ये सब। हो सके तो इसको टेबल फॉर्मेट में करो, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि ये एक प्रोफेशनल सीवी है, ठीक है। ये चीज़ करो। उसके बाद ट्राई करो, अगर आपका गैप है उसको पहले से ही तैयारी करके जाओ, आपने वहाँ पर बोलना क्या है, ये गैप क्यों है, उसकी रीज़निंग आपसे मांगेंगे तो वो आपके पास एक जवाब होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद और क्या होता है, उसके बाद आप अगर वर्किंग थे तो आपका वर्क एक्सपीरियंस आपने वहाँ पर ज़रूर लिखना है। वर्क एक्सपीरियंस को कैसे लिखना है, जहाँ जहाँ पर आपने काम किया वो लिखना है, कब से कब तक किया वो लिखना है, वहाँ पर आपने क्या काम किया, कैसे काम किया, वो सब मेंशन करना है, क्योंकि आपसे पूछेंगे तो है वो लोग, तो अगर आप मेंशन कर दोगे उन लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा, ठीक है। एक वो चीज़ लिखनी है। उसके बाद सिग्नेचर आपकी मर्ज़ी है, आपने वहाँ पर मतलब डालने हैं, आप डाल सकते हैं, नहीं डालने तो नहीं भी डाल सकते। एक डिक्लेरेशन होती है कि हाँ ये सब डिक्लेरेशन ही हो गई, अगर आपने सिग्नेचर डाल दिया ना, मतलब वो एक डिक्लेरेशन है कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो सब सच है, ठीक है, ये एक डिक्लेरेशन होती है। और बाकी वैसे अगर आपने डिक्लेरेशन डालनी है कि हाँ, उसमें आपने क्या लिखना होता है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है सब सच है, ठीक है। तो ये एक तरह से वो मतलब कहते हैं कि ये अच्छा है अगर आप डाल दो, बट आप नहीं भी डालते तो कोई बात नहीं होती है, ठीक है। मेन चीज़ें जो मैंने बोली ज़रूरी हैं वो होनी चाहिए, तो एक अच्छा प्रोफेशनल सीवी कहलाता है वो। बाकी आपकी स्किल्स मैंने बता दी, ऑब्जेक्टिव हो गया, एजुकेशन हो गया, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई, लैंग्वेज ज़रूर लिखनी है। लैंग्वेजेस आपको कौन सी आती हैं, ये क्यों लिखते हैं, कई बार क्या होता है लोकल जॉब्स आती हैं, अब उससे क्या होता है, जैसे सपोज़ आपको कोई लैंग्वेज एक्स्ट्रा आती है, लोकल वाले क्या चाहेंगे कि हमें एक ऐसा मतलब, अब क्या होगा, एक जॉब होगी, दूर दूर से लोग आएंगे, बट जो सामने वाला जो हायरिंग वाला होता है ना, उसके दिमाग में, अब हमें नहीं पता उसके दिमाग में क्या है, मतलब एक कई बार आपने देखा होगा वो स्पेशल लिखते हैं कि हमें लोकल ही चाहिए, लोकलाइट्स ही आओ, हमने उन्हीं को हायर करना है, कई बार नहीं भी लिखा होता। तो अगर आपकी वो एक लैंग्वेज वाला होगा ना, तो उनके दिमाग में ये भी होता है कि इसको थोड़ा सा यहाँ के साथ सही रहेगा, ठीक है। कई बार ज़रूरत भी ऐसे इंसान की होती है, कई बार ऐसा होता है कि आपको बाहर के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है ना, जो वहाँ पर लोग काफ़ी आएंगे, उनके साथ लोकल लोग ज़्यादा आएंगे, तो अपनी एक लैंग्वेज आप लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो उसको भी मेंशन करो कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। बस इतना कर दिया बहुत है, आपका सीवी डन है, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।